जातीय जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को हर विपक्षी नेता घेरता नजर आ रहा है। जहां अभी तक मायावती कुछ मुद्दों पर विपक्ष से अलग जाकर भाजपा का समर्थन कर रही थी, तो इस मुद्दे पर विपक्ष को साथ मिला है मायावती का भी। जी हां, मायावती ने खुलकर सामने आकर राजनीति करी इस मुद्दे पर और पोस्ट किया है। साफ नजर आया कि मायावती इस मुद्दे को बड़ा दिखाना चाहती, क्योंकि अगर जातीय जनगणना होती है पूरे देश में तो पता चलेगा पिछड़े कितने, ओबीसी समाज से कितने, सब अलग अलग समाज की जातीय रिपोर्ट जब सामने आएगी, जैसा बिहार में पता चला कि 10% से ज़्यादा बढ़ चुका है ये मामला, तो वो एक सिर्फ राज्य की बात थी। अगर पूरे देश में हुआ तो ऐसे में ये लॉटरी लग जाएगी बसपा के लिए, और ये मायावती मौका नहीं छोड़ना चाहती। इसी वजह से अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रही है। तो यहाँ पर मायावती ने भी केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है और उनको ये सोचने पर विवश किया, और उन्होंने ये भी कहा है कि अब जल्द से जल्द जातीय जनगणना होनी चाहिए, वो भी चुनाव से पहले होनी चाहिए। तो जो सीटों का बंटवारा होता है, आरक्षित सीटें होती है, फिर उन सब पर फैसला जल्दी लिया जा सकता है। तो इस मुद्दे पर भले ही मायावती की अलग विचारधारा है, मायावती की पार्टी शुरुआत से ही आवाज़ उठा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष को मायावती का भी साथ मिल गया है। तो इससे बेहतरीन क्या ही बात होगी। अब मायावती कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी पार्टियों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं घेर सकती है केंद्र सरकार को। तो यही बात तो तमाम विपक्षी पार्टी कह रहे थे कि जो केंद्र सरकार को हराना चाहता है, बीजेपी को हटाना चाहता है, वह साथ आ जाए। लेकिन मायावती ने साथ आने का फैसला नहीं लिया, लेकिन अब मुद्दों पर साथ है तो बात वहीं पर आकर रुक जाती है। बिहार के जातीय समीकरण आने के बाद सामने रुझान, जो नतीजे सामने आए हैं, उसको देखकर हर कोई दंग है। इसी वजह से तमाम नेताओं ने अब अलग अलग राज्यों में भी जातिगत समीकरण जनगणना की मांग करना शुरू कर दिया है। और अब देखते हैं केंद्र सरकार का इस पर क्या फैसला रहेगा, कैसे इस मुद्दे से बचेंगे। क्योंकि बीजेपी के साथ जो एनडीए के साथी दल हैं, जैसे अपना दल सोनेलाल पार्टी की ही बात कर लें, वो पार्टी भी बीजेपी से मांग कर रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो बीजेपी इस मुद्दे पर फंसी हुई है केंद्र सरकार के नाते। अब देखते हैं उनका क्या फैसला रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।